अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे उर्दू का गुलदस्ता गुब्बारे, जो कि फ़ौजिया एहसान फ़ारूकी साहिबा ने लिखी है, ऑक्सफोर्ड की किताब है। तो आज हम पढ़ेंगे इसका सबक नंबर 2, यूनिट नंबर 2, जो कि कहानी ये क्या है। तो कहानी ये क्या है शुरू करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। तो चलिए बच्चों, कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी कुछ यूँ है कि बारिश का मौसम हो रहा था। आसमान पर बादल छाए हुए थे। अचानक से बादल बरसने लगे। बादल बरसते ही बिजली चली गई। बिजली जाने की वजह से अम्मी ने मोमबत्ती जलाई। अली खिलौनों के बालू के साए को दीवार पर बड़ा देखकर डर गया। अली के पास एक बालू वाला खिलौने वाला बालू था, जिसका साया मोमबत्ती जलने की वजह से दीवार पर नज़र आने लगा और अली उससे देखकर डर गया। तो अम्मी ने उसको समझाया कि जिन चीज़ों से रोशनी गुजर नहीं सकती है, उन चीज़ों का साया बनता है, क्योंकि रोशनी जो है वो मुख्तलिफ़ सिमतों से आने की सूरत में या करीब और दूर होने की वजह से साए बड़े या छोटे होते हैं। चूँकि बालू जो है वो मोमबत्ती के करीब था, तो उसका बड़ा सा साया बन गया और अली उससे डर गया। तो फिर तो उसे एक खेल मिल गया। जब अम्मी ने उसे समझाया कि भाई जिन चीज़ों से रोशनी नहीं गुजर सकती उनका साया बनता है, तो फिर उसे एक खेल मिल गया। उसने ज़ारा को भी डराया उससे। फिर अब्बू ने जो है दीवार पर बहुत सी शक्लें हाथ के साए की वजह से हाथ के साए की मदद से बनाई और उन बच्चों को दिखाई मुख्तलिफ़ सूरतें कि भाई हाथ को इस तरह करने से इस तरह से मुख्तलिफ़ सूरतें बन सकती हैं, मुख्तलिफ़ साए नज़र आते हैं दीवारों पर। तो इस तरह से एक तो उनका डर ख़त्म हो गया, दूसरा उनको एक मज़े का खेल खेलने को मिल गया। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम अपना सबक शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, कहानी सुनकर मुझे तो बहुत मज़ा आया। कहानी सुनाते हुए मुझे बहुत मज़ा आया और मुझे तो ये खेल खेलना बहुत पसंद है। सबक शुरू करते हैं, लेकिन आप लोग भी ये खेल ज़रूर खेलिएगा। तो चलिए हम अपने सबक की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, तस्वीर नज़र आ रही है जिसमें अम्मी ने मोमबत्ती जलाई और ये देखें बालू पड़ा हुआ है। बालू का साया दीवार पे पीछे नज़र आ रहा है और अली डर गया। अली ने कहा, अम्मी ये क्या है? देखें, अली डरा हुआ है और ये साया नज़र आ रहा है। हमारे सबक का नाम है कहानी ये क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। अली अम्मी से कह रहा है, अम्मी ये क्या है? अम्मी ये क्या है? अली ने कहा, अम्मी ये क्या है? अली ने कहा, अम्मी ये क्या है? अगले सफ़े पर चलते हैं और वहाँ पर देखें बालू पड़ा हुआ है। अब उसका साया नज़र नहीं आ रहा, हल्का सा नज़र आ रहा है। और अम्मी ने जो है अली को बताया कि इस तरह से जब हम मोमबत्ती जलाते हैं तो जिन चीज़ों से लाइट नहीं गुजर सकती, रोशनी नहीं गुजर सकती, तो उनका साया बनता है। और चीज़ें रोशनी के करीब या दूर होने की वजह से उनका साया छोटा या बड़ा होता है। अब अम्मी अली को बता रही हैं कि अली ये भालू है। अली ये भालू है। अम्मी ने कहा, अली ये भालू है। अम्मी ने कहा, अली ये भालू है। तो चलिए अगले सफ़े पर। और यहाँ पर देखें, सब लोग बाहर बैठे हुए हैं और यहाँ पर दादी जान हैं, अब्बू हैं, ज़ारा हैं, अम्मी हैं और दादा जान हैं। अब यहाँ पर और ये देखें पीछे दरवाजे से मोमबत्ती जली हुई है और अली खड़ा है, ज़ारा को डराने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए पढ़ते हैं सबक में कि और क्या है। ये देखें बालू को बड़ा सा साया बना हुआ है, क्योंकि अली ने बालू को मोमबत्ती के करीब पकड़ा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। ज़ारा घबराई हुई है। ज़ारा कह रही है, अब्बू वो क्या है? अब्बू वो क्या है? ज़ारा ने कहा, ज़ारा ने कहा, अब्बू वो क्या है? ज़ारा ने कहा, अब्बू वो क्या है? तो चलिए अगले सफ़े पर। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर अब्बू ने ज़ारा को बताया कि ये भालू था और अली डराने की कोशिश कर रहा था। देखें अब्बू जो हैं, अब्बू ने हाथ में बालू पकड़ा और अली को भी, और वो आ रहे हैं। यहाँ पर देखें सब हंस रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखें सब खुश हैं, सब हंस रहे हैं, क्योंकि ज़ारा जो थी वो डर गई थी। अब्बू जो है अली और बालू को लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर दादा जान भी खुश है। तो चलिए रीडिंग करते हैं। अब्बू ने कहा, ज़ारा वो भालू है। अब्बू ने कहा, ज़ारा वो भालू है। चलिए अगले सफ़े पर। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अब्बू बैठे हुए हैं, ये मोमबत्ती लगी हुई है और अब्बू जो हैं वो
अपने हाथों की मदद से मुख्तलिफ साए दीवार पर बनाकर सबको खुश कर रही हैं। देखें सब बैठे हुए हैं, सब खुश हैं कि अब्बू जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के साए अपने हाथ की मदद से बना रहे हैं। ये देखें, ये बालू रखा हुआ है और ये अब्बू ने हाथ से तोते का साया बनाया है। तो चलिए पढ़ते हैं। अब्बू क्या ये तोता है? अब्बू क्या ये तोता है? अब्बू ने कहा ज़ारा वो बालू है, अली ये तोता है। अब्बू ने कहा ज़ारा वो भालू है, अली ये तोता है। चलिए अगले सफ़े पर, यहाँ पर देखें ज़ारा, अली और अब्बू जो हैं वो खुशी से ये खेल खेल रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि साए बना रहे हैं वो अपने हाथों की मदद से। तो ये देखें इन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के साए बनाए हैं अपने हाथों की मदद से। ये जैसे देखें ये उकाब लग रहा है, ये बिल्ली लग रही है और ज़ारा ने भी एक साया बना रहा है जिसकी समझ ही नहीं आ रही है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। ज़ारा ने कहा अली ये देखो, अब्बू ने कहा ज़ारा ये देखो। ज़ारा ने कहा अली ये देखो, अब्बू ने कहा ज़ारा ये देखो। तो आज का हमारा सबक हुआ ख़त्म, जिसमें आपको एक नया खेल मिला, नई कहानी आपने सुनी। और अब हम आ जाते हैं इसकी मश्क पर। तो यहाँ पर आपने, यहाँ पे लिखा हुआ है मिलाइए। तो आपने इन चीज़ों के साए के साथ इसको मिलाना है। तो ये देखें ये एक लड़की का चेहरा बना हुआ है और हमने इसका साया ढूंढना है। ये रहा इसका साया। अब हमने इसको इसके साथ मिला देना है। मैंने पहले से ही मिलाया हुआ है। जैसे देखें हमारे लिए पहले से एक हुआ है, तोता है और तोते का साया जो है उसके साथ इसको मिलाया गया है। तो यहाँ पर एक बिल्ली है और अब हम देखते हैं कि बिल्ली का साया कहाँ पर है। ये रहा, और हमने बिल्ली का साया भी मिला दिया। और यहाँ पर अब एक लड़की की तस्वीर है, लड़के का तस्वीर बनी हुई है। अब हमने इसका साए के साथ इसको मिला देना है और ये हमने ये भी मिला दिया। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको कहानी सुनकर और सबक पढ़कर बहुत मज़ा आया होगा। मुझे भी बहुत मज़ा आया। अब आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।